हेलो जी, क्या हाल है बच्चे? अ वेरी 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 गुड इवनिंग जी। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को सब्जेक्ट वाइज इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की वेटेज बताई थी बेटा, एक्सक्लूसिवली आपके दिसंबर 25 के एग्जाम के लिए। मैंने आप लोगों को कंपनी लॉ के बारे में बता दिया, मैंने आप लोगों को सीएमएसएल के बारे में बता दिया और जेआईजीएल के बारे में बता दिया। आज हम बात कर रहे हैं 25 सितंबर को शाम को 6 बजे हम बात कर रहे हैं अपने एसबीआईएल की। यार जो एसबीआईएल का पेपर होता है वो आपके पांचों लॉज में से सबसे ज्यादा इजी और सबसे ज्यादा स्कोरिंग होता है। यस बच्चे, यू हर्ड इट राइट। इस सब्जेक्ट के अंदर हमारे स्टूडेंट्स के पास्ट में भी 91 मार्क्स आए हुए हैं। तब एसबीईसी होता था, एसबीआईएल की जगह उसे एसबीईसी बोलते थे। अभी ये 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट पहले की बात है। तो ये बहुत ही आसान सब्जेक्ट है। इसकी जब हम बात करते हैं तो ध्यान से देखिएगा, इतना तो हमें पता है कि इसके अंदर 2 पार्ट्स आते हैं सर। एक पार्ट ए आता है जो कि होता है 60 मार्क्स का, पार्ट बी आता है जो कि होता है 40 मार्क्स का। जो पार्ट ए 60 मार्क्स का आता है उसके अंदर हम बात करते हैं तो हमारा जो एसबीआईएल पार्ट ए है, इसके अंदर सेटिंग अप ऑफ बिजनेस की बातें होती हैं। जबकि हम पार्ट बी की बात करते हैं तो उसमें लेबर लॉस की बात होती है। तो बिजनेस कैसे सेटअप किया जाता है, कितने फॉर्मेट्स में होता है, कौन कौन से लाइसेंसेस लेने होते हैं, वो सब पार्ट ए में है। और लेबर लॉस, लेबर को कैसे वेजेस देनी है, लेबर को कैसे ग्रेचुटी देनी है, लेबर को कैसे बोनस देना है, लेबर का सेक्सुअल हरासमेंट होने से कैसे बचाना है वुमेन का एट द वर्क प्लेस, कैसे कैसे फैक्ट्रीज एक्ट के नॉर्म्स होंगे, कैसे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व किया जाएगा, वो सब पार्ट बी में आता है। तो विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम सिंपली बात करते हैं बच्चे। जो ये रेड जोन वाले चैप्टर्स हैं 40 मार्क्स के हैं, ये जो ग्रीन जोन वाले हैं 12 मार्क्स के हैं, जो ब्लू जोन वाले हैं 8 मार्क्स के चैप्टर है। अगर आप ब्लू जोन में देखोगे सबसे पहले तो ये सिलेक्शन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ये 4 मार्क्स का चैप्टर आता है और यही लॉज एप्लीकेबल टू सेक्टोरल इंडस्ट्रीज भी 4 मार्क्स का है। यही अगर हम बात करते हैं अपने ग्रीन जोन के चैप्टर्स की, तो ग्रीन जोन के चैप्टर्स वो हैं जो 3 टॉपिक्स हैं और तीनों में से ही आपको एक एक क्वेश्चन इनमें से भी 4 मार्क्स का आता है। तो अगर आप देखेंगे तो इनमें से भी 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपको आएगा। लेकिन सर जब इसमें भी 4 मार्क्स का आएगा, उसमें भी 4 मार्क्स का आएगा, तो आपने जोन को डिवाइड किस बेसिस पे किया? बड़े ध्यान से सुनेगा। यहाँ ये जो 4 मार्क्स है ना 12 नंबर का, ये हो सकता है 12 की जगह 15 नंबर का आ जाए, 5 मार्क्स के आ जाए। लेकिन ये जो मैंने आपको 2 दिया ना, सिलेक्शन एंड लॉस, ये 8 नंबर के दिए। हो सकता है ये 6 मार्क्स के आ जाए, हो सकता है ये 8 मार्क्स के आ जाए, ये 8 से ज्यादा नंबर के नहीं आएंगे। बात समझ आ रही है? तो ब्लू जोन वालों को जो मैंने नंबरिंग अलॉट किया, इससे ज्यादा बढ़ के आ जाए पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन ग्रीन जोन वाले में 12 to 15 मार्क्स का आ सकता है। हो सकता है क्वेश्चन 4 मार्क्स के आ जाए, हो सकता है क्वेश्चन 5 मार्क्स के आ जाए। राइट बच्चे? इसके अंदर जब हम बात करते हैं तो ये दोनों चैप्टर्स कनेक्टेड है। ये दोनों चैप्टर्स कनेक्टेड होते हैं कि एक इंडियन कंपनी जब इंडिया के बाहर जाएगी तो बिजनेस को कैसे सेटअप करेगी, और एक बाहर की कंपनी जब इंडिया में आएगी तो बिजनेस को कैसे सेटअप करेगी। और ये है हमारा एमएसएमईडी, और इसके अंदर आपको खासा ध्यान रखना है बच्चे। क्यों? क्योंकि इसके सेक्शन 7 में अमेंडमेंट आई है। यस बच्चे, दिसंबर 25 के एग्जाम के लिए सेक्शन 7 में अमेंडमेंट आई है, जो कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज की डेफिनेशन की बात करता है ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर। कि आपने अपनी प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट्स में कितना इन्वेस्टमेंट किया है, आपका बिजनेस का टर्नओवर कितना है, उसके बेसिस पे देखा जाएगा आप माइक्रो हो, स्मॉल हो या मीडियम एंटरप्राइज हो। तो उसकी लिमिट्स में चेंज आए हैं, तो इसमें से पेपर आने के चांसेस इस बार ज्यादा बन जाते हैं क्योंकि अमेंडेड लिमिट्स हुई है। राइट? पहले 2020 में रिवाइज हुई थी, अब 2025 में रिवाइज होंगे। यही अगर हम रेड जोन की बात करें, लास्ट अटेम्प्ट के अंदर भी जब मैंने रेड जोन बताया था तो उसमें और इसमें, जब मैंने जून 25 के लिए बताया था तो उसमें और इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है बेटा, बहुत ज्यादा फर्क है। सर क्या फर्क है? सुनिए। अब जो मैंने आपको ये चैप्टर्स बताया ना, इन चैप्टर्स को ना इन्हीं सीक्वेंस में रिवाइज कीजिएगा। ऑब्वियसली आपने पहले पढ़े तो होंगे अपनी क्लासेस में, चाहे हमसे पढ़े अन अकेडमी पे, चाहे आपने अपने रिस्पेक्टिव फैकल्टी से पढ़े हैं। लेकिन अब जब आप इसको रिवाइज करेंगे, रीड करेंगे, स्पेशली जब आप आईसीएसआई का मॉड्यूल रीड करेंगे, मेरी किताब रीड करेंगे, तो उस टाइम पर आप इस सीक्वेंस में रीडिंग कीजिएगा बेटा। तो सबसे पहले बिजनेस कोलैबोरेशन, फिर वेरियस इनिशियल रजिस्ट्रेशन, फिर स्टार्टअप एंड फाइनेंशियल सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन। ये चारों चैप्टर्स ना आपके पेपर में 24 मार्क्स के बनते हैं। यस बच्चे, यू हर्ड इट राइट, 24 मार्क्स के। जो नीचे वाले 4 चैप्टर है ना, नॉन कॉर्पोरेट एंटाइटीज, कॉर्पोरेट एंटाइटीज, कन्वर्जन एंड एलएलपी, ये चारों बच्चे 16 मार्क्स के बनते हैं, 16 नंबर के।
तो ऊपर वाले 24 नंबर के हैं, नीचे वाले 16 नंबर के, मतलब ऊपर वाले जो हैं वो 6 मार्क्स ईच चैप्टर बनता है, नीचे वाले 4 मार्क्स ईच चैप्टर बनता है। तो अगर हम सिंपल तरीके से बात करें तो जनाब जो रेड जोन वाले चैप्टर है वो हमारे 40 मार्क्स के हैं, और सबसे पहले हमको क्या करने हैं, ऊपर वाले ये 4 चैप्टर्स करने हैं जो बिजनेस स्टडीज से रिलेटेड है, बिजनेस स्टडीज से रिलेटेड। और फिर ये हम बात करेंगे, इनफैक्ट ये पहले 5 चैप्टर जो है बिजनेस स्टडीज से रिलेटेड है, ये पांचों जो हैं दोज आर समथिंग रिलेटेड टू बिजनेस स्टडीज, दोज आर समथिंग रिलेटेड टू योर गवर्नमेंट की स्कीम्स। लेकिन जब हम इन 3 चैप्टर्स की बात करते हैं तो ये 3 चैप्टर्स हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंडर आते हैं, एमसीए के अंडर आते हैं, क्योंकि फिर चाहे वो कंपनीज हो, चाहे एलएलपी हो, चाहे कंपनीज का कन्वर्जन हो प्राइवेट टू पब्लिक, पब्लिक टू प्राइवेट, ओपीसी टू प्राइवेट, राइट, या ओपीसी टू पब्लिक, या पब्लिक से पहले प्राइवेट, प्राइवेट से ओपीसी, जितने भी, या कंपनी टू एलएलपी, एलएलपी टू कंपनी, जितने भी कन्वर्जन है वो सब एमसीए के अंडर आते हैं। तो कहने का मतलब ये मैंने आपको सीक्वेंस दे दिए हैं और आपको ये भी बताया कि आपको पढ़ना कैसे। वहीं जब हम लेबर लॉ की बात करते हैं बेटा, तो लेबर लॉ के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स इस बार आने वाले अटेम्प्ट के लिए कौन कौन से हैं सुनिएगा। ग्रेचुटी, बोनस, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, पेमेंट ऑफ वेजेस, मिनिमम वेजेस, स्टैंडिंग ऑर्डर एंड कॉन्स्टिट्यूशन एंड लेबर लॉस, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हालांकि इसके अंदर मेरी टीम ने एक गलती करी है, मैं उस गलती को देख पा रहा हूं, यहां पर उन्होंने पॉश नहीं लिखा, पॉश नहीं लिखा, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट 2013 वो आना चाहिए था, वो शायद उन्होंने यहाँ स्किप कर दिया। हालांकि मैंने उन्हें बाय हैंड खुद बना के दिया था सब कुछ, लेकिन उनसे टाइप होना रह गया। प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट जो है उसकी जो सीक्वेंस आएगी वो यहाँ आएगी, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के बाद आपको करना है। वहीं अगर हम बात करें ग्रीन जोन के अंदर जो चैप्टर्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट लेवल, इक्वल रेम्युनरेशन, चाइल्ड एंड एडोलसेंट लेबर एक्ट एंड प्रोविडेंट फंड एक्ट, ये चारों चैप्टर मिला के 10 नंबर के हैं, जिसमें से मोस्ट प्रोबेबली अगर मैं बात करूं तो ये दोनों चैप्टर 6 मार्क्स की वेटेज रखने वाले हैं और ये दोनों 4 मार्क्स की वेटेज रखने वाले हैं। ये मेरा अंदाजा है जो कि टेंटेटिव है और 90% सही लगेगा ये, राइट, 90% चांसेस है, 95% चांसेस के ये सही लगेगा। यही अगर मैं ब्लू जोन के चैप्टर्स की बात करूं जिसके आने की संभावना बहुत कम है, ये चैप्टर्स हैं 5, ये 5 चैप्टर्स मिला के 5 नंबर की वेटेज रखते हैं। तो सर ये वाले चैप्टर्स को क्या हम सबसे लास्ट में करें? यस, टाइम मिले तो करिएगा, नहीं मिले तो ना करिएगा। हालांकि इन चैप्टर्स को रिवाइज करने में आपको 6-7 घंटे से ज़्यादा नहीं लगते, लेकिन स्टिल पहले आपका ध्यान पूरा रेड जोन पे होना चाहिए, देन ग्रीन जोन पे, देन ब्लू जोन पे होना चाहिए। और जब आपका पेपर आएगा, मेरी बात को सुन लीजिए जो मैं बता रहा हूँ, जब आपका एग्जाम आएगा तो आपको पहले पार्ट बी का एग्जाम करना है सॉल्व और फिर पार्ट ए का करना है, इफ यू वांट टू स्कोर रियली 90+, 80+, 85+। अगर आपको लगता है कि नहीं यार मैं 60+ में भी खुश हूं, ज्यादातर बच्चे ना पार्ट ए पहले करते हैं, और जो पार्ट ए होता है ना वो कंपैरेटिवली आसान होता है, तो ज्यादातर बच्चे पार्ट ए करते हैं। लेकिन जब आप पार्ट बी करते हो ना तो वो लॉ रिलेटेड है, पार्ट ए तो बिजनेस स्टडीज रिलेटेड है, पार्ट बी लॉ रिलेटेड है। तो जब हम लॉ रिलेटेड चीजें पहले करते हैं ना, जब सारे बच्चे पार्ट ए कर रहे हैं आप पार्ट बी कर रहे हो, तो आप वैसे ही एक्सक्लूसिव हो जाते हो, थोड़े से हटके हो जाते हो। और फिर उसमें जब आप सेक्शन नंबर, केसेस के नाम लिखते हो ना, तो एग्जामिनर के नजर में आपका इंप्रेशन बहुत अच्छा बढ़ता है। एंड ट्रस्ट मी, स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन आपने कैसे अटेम्प्ट करे हैं उसके बेसिस पे पता चलता है कि आपको कितने मार्क्स इन टोटल मिलने वाले हैं। उसकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे एग्जामिनर आपका इंप्रेशन अपने दिमाग में बिठा लेता है। तो मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि जितने भी बच्चे एसबीआईएल का पेपर दिसंबर 25 में देने वाले हैं, वो लोग प्लीज पहले पार्ट बी को करेंगे पेपर में, फिर पार्ट ए को सॉल्व करेंगे। ट्रस्ट मी, ये सिंपल सी स्ट्रैटेजी, अगर आपको सेक्शन नंबर और केसेस के नाम लेबर लॉ में याद है, ये सिंपल सी स्ट्रैटेजी आपको 10 से 12 नंबर ज्यादा देके जाएगी। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि ये एनालिसिस आपको अच्छा लगा होगा। फिर मिलेंगे आपको लास्ट एनालिसिस जो कि हमारा ईसीआईपीएल का रहता है उसके साथ कल। टिल देन, लव यू गाइस, पढ़ते रहिए और बहुत पढ़ते रहिए।